Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Fauddin Zikriya University Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आपको स्टेट भी करवाऊंगी, प्रूफ भी करवाऊंगी बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम चलें चलें ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहती है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे 5, 10, 13, 15, कुछ भी हो, 100 तक भी आप जा सकते हैं। बस लेकिन ये है कि गारंटी है कि वो पॉजिटिव हो, दूसरा वो इंटीजर हो, तो उसके लिए ये फार्मूला होल्ड करेगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं है या वो इंटीजर नहीं है तो आप ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के लिए होल्ड करेगा। अब ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला मैं अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंड हमने करना है और यहाँ पे पावर इसी कोई भी इंटीजर हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। अच्छा, इधर मैं कुछ आपको बातें बता दूँ। आप इधर प्रीवियस से ऊपर की तरफ जा सकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। मतलब ये बताने का मतलब ये है कि आप NC0, ये इधर उसने फर्स्ट वाली टर्म पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट पावर n, और फिर यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। असल में ये क्या कर रहा है कि NC0 अगले, ये मैंने सारा डिटेल से अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि बाइनोमियल का थ्योरम का यूज़ कहाँ है और अब हम कब यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। ज़रा वहाँ से जाके गो थ्रू आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप NC0 a⁻n फर्स्ट टर्म पे इसने लगाया हुआ है n, और फिर अगला आपके पास उसने आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है? x पावर 0 कर रहा है। और ये a की पावर क्या है? a⁻पावर क्या है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और x पावर क्या है? ये नीचे वाला सिंबल, नीचे वाला इंटीजर। जैसे अभी तक देखें, NC1 a⁻पावर क्या होगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और x पावर क्या होगा? 1। ये जो नीचे वाला इंटीजर है 1। इसी तरह NC2 a⁻पावर क्या होगा? n-2, और x हमारे पास क्या होगा? ये 2, एंड सो ऑन। और ये हमने nth टर्म इसकी लिखी है, इसे nth टर्म नहीं, इसे r टर्म इधर r की शक्ल में लिखा हुआ है। NCR a⁻पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, x पावर r, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारी क्या होगी? मतलब इसे स्टॉप कहाँ क्या करना है? स्टॉपिंग क्राइटेरिया बता रहा है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया जब ऊपर और नीचे सेम शक्लें आ जाएँ तो आपने स्टॉप कर लेना है। NCn और x⁻n, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर स्टार। और अब इसे ज़रा गौर से देखा जाए, हम इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब समीशन फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। और वो कौन सी फॉर्म है? जिससे अब देखो चेंजिंग कहाँ आ रही है। ये देखें NCR, ये R, ये R, और ये R, और ये R चेंज हो रहा है, देख लें आप। और आप 0 से स्टार्ट हुए थे, n तक आप गए हैं, तो इसका मतलब है R जो है आपका 0 to n, और NCR a⁻पावर n-r और x पावर r, वेयर a और x इनके बारे में बता रहा है। मतलब ये a और ये x, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। आपने ये नहीं कहना कि ये भी इंटीजर हों, नहीं, सिर्फ पावर पे शर्त लगी हुई है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, बाकी a और x कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं, और इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसे प्रूफ वो करेगा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड कैसे इसे प्रूफ करेगा। अब आपको पता है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। उसमें फर्स्ट हम लोग इनिशियल हम 2-3 इंटीजर लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। यूजुअली अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो 1 लेकर छोड़ देते हैं, अगर सिंपल हो तो 1, 2 तक जाते हैं। अच्छा, 1, 2 के लिए ये स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है, अच्छा, तो दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये पूरी इक्वेशन जो है अगर 1, 2 के लिए होल्ड कर गई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गए हैं, तो फिर अब हम कहते हैं कि ये इक्वेशन के लिए भी होल्ड करेगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। के क्या हो सकता है? मतलब 1, 2, 3, 4 समझ लेते हैं कि ये 10 तक, 20 तक, 13 तक होल्ड कर गया है। अच्छा, फिर आपने k+1 के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है, और अगर आप k+1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है, तो आप वहीं पे स्टॉप कर देते हो कि भाई दुनिया जहान का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दो, हमारा ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी।
तो आज जो ये देख लो, अब देखो उसने क्या किया है, इक्वेशन नंबर स्टार है, उसे 1 के लिए हो वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई इक्वेशन स्टार फॉर n इक्वल टू 1, 1 के लिए वेरीफाई कर रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, यहाँ ये देखें n की जगह 1 पुट करना है, a प्लस एक्स सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये ब्रैकेट खुलेगी तो हमारे पास a प्लस एक्स आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड उठाएं, राइट हैंड साइड आपने ये एक्सपेंड करना है, मतलब 1c0, a की पावर क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और x पावर क्या होगी, ये नीचे वाला इंटीजर। इसी तरह 1c1 a रेज़ टू पावर क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और x पावर क्या होगी, ये नीचे वाला इंटीजर। अच्छा, अब आप ज़रा खोलें, इसे कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, 1 आ जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, अगर ऊपर कोई भी हो नीचे 0 हो, कन्फर्म है कि उसका आंसर 1 है, और सेम शक्लों का भी आंसर 1 होता है। तो ये भी हमारे पास हो गया 1, और ये किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो भी 1 होता है, और a हमारे पास हो गया a। इसी तरह ये हो गया 1, और ये आपको पता है ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो a रेज़ टू पावर 0 वो भी हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा x, तो ये a प्लस एक्स हमारे पास आ गया। और ये वही चीज़ है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकली थी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होल कर गई है। सो स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम कहते हैं सपोज दैट, स्टार मतलब स्टार कौन है, ये मैंने ये जो इक्वेशन है इसे मैंने स्टार का नाम दिया हुआ है। वो कहते हैं सपोज दैट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये जो ये स्टार है n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, मतलब आप यही होल्ड करती है। तो आप जहाँ जहाँ आपके पास इक्वेशन थी आपने वहाँ वहाँ क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर स्टार डाल दिया। ये देखें, जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा था ना वहाँ वहाँ हमने k डाल दिया, यहाँ k, यहाँ k, यहाँ k, यहाँ k, यहाँ जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ आपने क्या कर दिया, k डाल दिया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर स्टार डैश का नाम दे दिया। चलें, अब ये हमारे पे क्या कहता है, अब आपने प्रूफ करना है इक्वेशन वो जो स्टार है इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब उसे k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। मैंने क्या किया है, पहले वो जो पिछली इक्वेशन जो थी ना स्टार, उसमें जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा था ना वहाँ पे n प्लस k पुट कर दिया है। ये शक्लें बन गई है। अब मैं इसे ये शक्ल निकाल के बताऊँगी, मैं लेफ़्ट हैंड साइड उठाऊँगी और ये राइट हैंड साइड आपको निकाल के बताऊँगी। तो मैं वही काम कर रही हूँ, ज़रा गौर से देखना। अब मैंने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड उठाई है, आपको पता है इसे मैं ये पावर आपस में ऐड हो रही है ना, इन्हें सेपरेट कर सकती हूँ, 1 अलग कर सकती हूँ और पावर k अलग कर सकती हूँ। अब आपको ये तो रहेगी एज इट इज़, और ये पावर k वाली जो है जो आपने पीछे अभी इक्वेशन नंबर स्टार डैश बनाई थी, आप लोगों को याद होगी, आपने यहाँ पीछे इक्वेशन नंबर स्टार डैश बनाई थी, वो क्या थी, ये x प्लस a प्लस एक्स पावर k, इसकी जगह मैं ये पूरा पुट करने जा रही हूँ। तो देखो मैंने यही काम ही किया हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास है, और ये मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ k की जगह, ये पूरा मैंने पुट कर दिया। ये देखो, ये इस पूरे की जगह ये पूरा, और यहाँ रीज़न क्या है, बाय इक्वेशन स्टार डैश। ठीक है, तो स्टार डैश से मैंने पुट कर दिया। अब अगला काम मैं क्या करती हूँ, अगला काम अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो कॉम्प्लिकेटेड दिखाई नहीं देता, देने वाली शक्ल है लेकिन ये है नहीं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, मैं अब क्या करती हूँ, इस वाली टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करती हूँ। आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई क्या करने का तरीका होता है, ये a इन सारों से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपने दरमियान में प्लस लगाना है, x इन सारों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो मैंने वही काम कर रही हूँ, ये देखो a लिखा है और अंदर वाली पूरी टर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। इसी तरह प्लस, ये देखो प्लस x, इन सारी टर्म को अगेन लिख दिया। अब सिर्फ मैं ब्रैकेट खोलूँगी, ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ की ब्रैकेट खोलूँगी, x यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। आज मैं अब आपको ये करके बताती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखें, जैसे उसने a को मल्टीप्लाई किया है, इसको यहाँ a पावर k था, लेकिन ये a और ये a k इसके पास है, एक और आ गया तो k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ काम, ये देखो kc 0, ये आ गया a k प्लस 1। इसी तरह अब यहाँ पे भी आप ऐड करें, क्या यहाँ ये a है और इसकी पावर है k माइनस 1 है, तो ये दो जब अंदर आएगा तो ये a रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, देख लो, ये देखो k माइनस 1 एज इट इज़ और प्लस 1 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी k माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, और आखिर में यहाँ पे इसके पास a नहीं था, वो a इसके पास आ गया। इसी तरह मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा ये मैंने कैसे किया, ये देख लो यहाँ पे ये x है, ये x अंदर जाएगा, इसके पास x नहीं था, x आ गया, इसके पास x स्क्वायर हो जाएगा, इसके पास x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे x k प्लस 1 हो जाएगा। ये भी वही x k प्लस 1, ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये x आ गया। अब ज़रा गौर से देखो इस इक्वेशन को, ये वाली एज इट इज़ आई,
अच्छा, और ये ज़रा क्या हुआ, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, ये हमारे पास के बच गया। अच्छा, यहाँ 2 - 1, ये के -1 आ गया, एंड सो ऑन, ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। अब इधर क्या हुआ है, ये एज इट इज़, और इधर हमारे पास ये एज इट इज़, ये सब कुछ एज इट इज़। अब ज़रा गौर से देखो, गौर से देखने वाली बात ये है कि ये वाली टर्म तो आएगी नीचे एज इट इज़। अब ज़रा देखो, ज़रा गौर से, ये है a⁻k x, वो ये भी है और ये भी है। इसका मतलब है ये अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आएगा, KC1 प्लस KC0, वही चीज़ मैंने नीचे लिख दिया, KC1 प्लस KC0, और ये बाहर कॉमन आ गया। अब एक और चीज़ देखो, k-1 और x स्क्वायर, k-1 और x स्क्वायर, ये और ये मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या आएगा, KC2 प्लस KC1, ये देखो आ गया। इसी तरह ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास फाइनल टर्म में बस आ जाएगी ऐसे। अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताती हूँ जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। KC0 क्या होता है, 1, और अगर KC0 1 है तो K+1C0 भी 1 होगा, तो ये दोनों का जवाब 1 है, तो फिर मैं KC0 की जगह K+1C0 ईजीली लिख सकती हूँ। मतलब KC0 की जगह मैं K+1C0 ईजीली लिख दूँगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब एक और चीज़ वो कहता है, अगर ये के अगर 1 है तो K+1C, K+1 वो भी हमारे पास 1 होगा, तो इस के की जगह मैं K+1C, K+1 ईजीली लिख सकती हूँ। ओके, अब इन दोनों का आओ, इन दोनों पर आओ। इन दोनों के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर ऊपर सेम हो, देखो ऊपर वाला हमारा इंटीजर सेम है, आगे एक हो r, दूसरा हो r-1, तो आपने क्या करना है, अगर ऊपर सेम है तो आप ऊपर क्या लिखोगे, K+1 लिखोगे, और नीचे इन दोनों में बड़े वाला नंबर लिखोगे। अब ज़रा ऊपर देखो, K ऊपर भी K दोनों सेम है, तो इसका मतलब है नीचे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, K+1, और इन दोनों में बड़े वाला कौन सा है, 1, तो नीचे आ जाएगा 1। अब इन दोनों में देखो, के ऊपर ऊपर के है तो आएगा K+1, और इन दोनों में बड़े वाला कौन सा, नीचे जो बड़े वाला कौन सा है वो हमारे पास 2 है। तो अब ज़रा इसे गौर से देखो, यही हमारी इक्वेशन नंबर ये बन गई है, ये राइट हैंड साइड मेरी इजीली निकल आई है। तो अब आप नीचे कह दें, सो स्टार इज़ ट्रू फॉर n=K+1, तो आप अब ये कह दो कि भाई अब दुनिया जहान का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो मेरा वो इक्वेशन नंबर स्टार होल्ड करेगी। चलिए बच्चों, अब ये थ्योरम होपफुली आप लोगों को समझ आ गया, और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।